जामा मस्जिद पहुंचा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर। रैलियों की चेतावनी यहां पर उसके जरिए कुछ देर पहले दी भी गई थी कि अगर पीएम मोदी इतनी रैलियां कर सकते हैं तो वो भी रैलियां यहां पर कर सकता है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में यहां पर भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर नजर आ रहा है। जामा मस्जिद पहुंच चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाएगा कि अब किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। कल ही जमानत पर रिहाई हुई है चंद्रशेखर की और उसके बाद आज जामा मस्जिद में पहुंच गया है। इसके संकेत पहले से ही दे दिए थे कि जामा मस्जिद पहुंचूंगा, रैलियां करूंगा, और यही तस्वीर कुछ इसी तरह की सामने नजर आ रही है। नागरिकता कानून को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है, सुरक्षा के मद्देनजर अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कड़ी व्यवस्था की गई है, लेकिन जामा मस्जिद के क्या हालात है उस पर अब लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पहले हिंसात्मक तस्वीर सामने आ चुकी है, विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी आग देखने को मिली है। उसके बाद हर जुमे की नमाज के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे थे। अब जामा मस्जिद में भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर पहुंच चुका है। देखिए तस्वीर भी मौके की इस वक्त आपके सामने मौजूद है। राहुल डबाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, जामा मस्जिद के बाहर यहां पर पहुंच चुका है भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर, और क्या कुछ इस वक्त जारी? देखिए, चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया था कि वो शीशगंज गुरुद्वारा जाएगा, उससे पहले रविदास मंदिर जाएगा। शीशगंज गुरुद्वारा नहीं गए, लेकिन रविदास मंदिर के बाद सीधा जामा मस्जिद पहुंचे हैं, और यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो भारत के संविधान की प्रियम्बल को पढ़ा जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा, और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि रावण यहाँ से रवाना हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से कोई विरोध मार्च किया जाता है या कोई बयानबाजी या भाषण होता है तो उसकी गिरफ्तारी संभव है। क्योंकि जब लोअर कोर्ट ने जमानत दी थी तो शर्त रखी गई थी कि आप दिल्ली में 4 हफ्ते नहीं रहेंगे, और ये भी शर्त थी कि किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अगर आज कोई भाषण दिया जाता है या विरोध मार्च किया जाता है तो वहीं गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर भाषण नहीं होता है तो फिर 4 बजे रावण की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है। जी, लेकिन राहुल, जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर पहुंचा हुआ है, क्या ये उन शर्तों का उल्लंघन नहीं है जो आप बता रहे हैं यहाँ पर? निश्चित तौर से उन शर्तों को उल्लंघन है। हालांकि जब ये कहा गया तो यही कहा गया था कि आप दिल्ली में नहीं रहेंगे। रावण ने जो बात की है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान उनके साथ मौजूद है, वो ये है कि हम आज शाम को 5 बजे के आसपास तक दिल्ली छोड़ देंगे और सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले विमेन प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा भाषण दिया जाता है जो विरोध को भड़काने वाला हो, चाहे एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो, या फिर रोहित वेमुला की अगर बात करें तो 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले रोहित वेमुला का सुसाइड केस सामने आया था। तो इन तीनों मुद्दों पर कोई भी बात की जाती है तो उसी वक्त गिरफ्तार किया जाएगा, वरना फिर सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी राहुल, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। कई बार जो उपद्रवी है वो किस तरह से हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लेते हैं, वो सभी के सामने आया है। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से देखिए तो चौथा शुक्रवार है। इससे पहले 3 शुक्रवार हुए जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। पहले शुक्रवार को तो आगजनी की वारदात भी सामने आई थी अगर दिल्ली गेट की बात करें। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोताही नहीं बरती है। चाहे पैरामिलिट्री की फोर्सेस की बात हो, दिल्ली पुलिस की बात हो, तो पर्याप्त संख्या में मौजूद है जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में और तुर्कमान गेट और दिल्ली गेट के इलाके में भी, ताकि किसी तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो पाए, और इकट्ठा होने के बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे ना बढ़े। क्योंकि जामा मस्जिद में जो जुम्मे की नमाज है उसके बाद सीधा भीड़ अपने अपने घरों पे चले जाए, यही कोशिश है दिल्ली पुलिस के लिहाज से। और लिहाजा प्रशासन की तरफ से बात भी की गई है, चाहे शाही इमाम की बात हो या अन्य धर्मगुरुओं की बात हो। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। राहुल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिर जामा मस्जिद में पहुंचे हुए हैं आज चंद्रशेखर, और अब ये देखना होगा कि आखिर आगे की तस्वीर क्या कुछ बनती हुई नजर आती है।